जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 27 दिसंबर सैनिक अपडेट में। आज है जेसीओ को फायदा होगा। 64,000 से ज़्यादा अधिक जेसीओ को फायदा होगा, इसकी बड़ी न्यूज है। ईसीएचएस अपडेट है, सीएसडी के अपडेट है, ऑल इंडिया सैनिक एंट्रेंस एग्जाम इसकी न्यू डेट है। लास्ट डेट क्या है? डीएवी डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटन, जो एनईपीओआर एयरमैन एनसी, जो आफ्टर रिटायरमेंट वो पीओआर कैसे करें उसकी वेलफेयर न्यूज़ है। न्यू जॉब फॉर एक्स सर्विसमैन। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। लेट अस स्टार्ट। सेना ने जेसीओ को राजपत्रित अधिकारी माना। ठीक है, सेना ने जूनियर कमीशन अफसर जेसीओ हैं पद पर कार्यरत सैन्य कर्मियों को राजपत्रित अधिकारी मान लिया है। ठीक है, उसने इन्हें अराजपत्रित अधिकारी बताने वाले अपने पूर्व नोट को खारिज कर दिया है, जिसमें 64,000 से अधिक सैन्य कर्मियों को फायदा होगा। सेना मुख्यालय ने यह कदम 2 दिन पहले उठाया है। उसके पूर्व नोट से जेसीओ पद कार्यरत जवानों में समान वेतन एवं रैंकिंग को लेकर रोष व्याप्त हो गया था, दुख हो गया था। उसे दूर करने के लिए ही नया आधिकारिक नोट जारी कर स्थिति स्पष्ट की गई है। दरअसल सैन्य मुख्यालय में 2011 की एक आरटीआई अर्जी के जवाब में बताया था कि जेसीओ अराजपत्रित अधिकारी है, रजिस्टर्ड नहीं है। उस जवाब की प्रति प्रिंटू के पास उपलब्ध है। उच्च पदस्थ आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि जेसीओ के स्तर को लेकर 2011 में सेना ने एक बड़ी गलती की थी। इसे अब जाकर सैन्य मुख्यालय ने ठीक किया है। इस व्यवस्था से सेना में कार्यरत जो 64,000 से अधिक को लाभ होगा। सेना में नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर स्तर में कार्यरत जेसीओ को 3 श्रेणियां हैं। सेना ने इन्हीं बड़ी गलती कैसे कर दी? सेना ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? इस सवाल के जवाब में एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना था कि सेना के कानून में अधिकारी जेसीओ को अलग अलग परिभाषा है। नियमावली की व्याख्या के चूक के कारण ही यह गलती संभव हुई। हाल ही में संपन्न सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में भी यह मुद्दा उठा था। सेना के मौजूदा वेतन में ढांचे के अनुसार सूबेदार, मेजर और सूबेदार पद पर कार्यरत सैन्य कर्मियों को राजपत्रित रजिस्टर्ड अधिकारी का वेतन मिलता है, लेकिन करीब 55,000 नायब सूबेदार को अराजपत्रित अनरजिस्टर्ड अधिकारी की श्रेणियों में वेतनमान पाते हैं। तो ये कंफ्यूजिंग दूर हो गया है। दूसरी खबर ये है सीएसडी की है। जिस बंदे ने पूछा था तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रैंक दिया हुआ, पे लेवल दिया हुआ, प्राइस लिमिट है कार का, एफडी का, इसमें कितनी कार खरीद सकते हैं, ये नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, अफसर्स, ये दिया हुआ, लिमिट दी हुई कितनी है, 4 कार दिया हुआ है, सिपाही, नायक, नायक हवलदार। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार एयरफोर्स का दिया होगा, ACLAC कपल सार्जेंट, पे बैंड भी दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। JW, WO, MW यहाँ पे दिया हुआ। फिर नेवी का दिया हुआ है, एक बंदे ने पूछा था तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नेवी का दिया हुआ नीचे। ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब इसमें ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम स्कूल, ठीक है, कंट्री वाइज होगा। 2025-2026 एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी 10 से 12। ठीक है, इसका देख लीजिए डेट, ऑनलाइन सबमिशन डेट, लास्ट डेट 13/1/2025। जो एलिजिबल हैं दे कैन अप्लाई। ये है वेबसाइट का नाम। चलिए नेक्स्ट,
अब ये है डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन, जो लोग एयरमैन एनसी आफ्टर रिटायरमेंट पीओआर कहाँ करवाएंगे उनके लिए है, जैसे रिगार्डिंग बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, डेथ ऑफ वाइफ, मैरिज, रीमैरिज। तो एक क्या करना है आपको, एयरमैन एनसी है, डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ कि आफ्टर रिटायरमेंट कहाँ पीओआर होगा। तो एक एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन लिखने के बाद सारी फोटो कॉपी जो इसमें दी हैं आप जिला सैनिक बोर्ड में जाना पड़ेगा। जिला सैनिक बोर्ड में जाएंगे, वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा। एएफओ एयरफोर्स ऑर्डर नंबर 43/14 दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या है, ये सारा डॉक्यूमेंट लगेंगे, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय दिस ऑफिस। जैसे उदाहरण के लिए बर्थ ऑफ चिल्ड्रन का है तो एक पर्सनल एप्लीकेशन लिखें, फिर सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट के साथ, ठीक है, इसमें अपेंडिक्स दिए, फिर अटेस्ट फोटोकॉपी बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्ट्रार बर्थ डेथ अटेस्टेड फोटोकॉपी, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अगर है, डेथ ऑफ वाइफ का पर्सनल एप्लीकेशन लिखना है, फिर डेथ ऑफ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार बर्थ और डेथ, वहाँ से जहाँ से रजिस्ट्रार से बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट इशू होता है वहाँ से लगाना पड़ेगा। मैरिज रीमैरिज का इसी प्रकार है, नेक्स्ट ऑफ किन का इसी प्रकार है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। फिर पीओआर फॉर डाइवर्स, अगर तलाक है उसके लिए है। ये सारी कार्रवाई के लिए आप जिला सैनिक बोर्ड में कांटेक्ट करना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसी प्रकार देखा है, ये देखना करेक्शन के लिए है और बड़ा कर देते हैं। इसी प्रकार करेक्शन एंड अमेंडमेंट ऑफ नेम सरनेम उसके लिए है, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। फिर सेंट्रल और स्टेट गजटेड नोटिफिकेशन में आपको 2 कॉपी में ले जाना है, उसको प्रकाशित करवाना है। चेंज ऑफ नेम सरनेम, ये सब, चेंज ऑफ परमानेंट होम एड्रेस उसके लिए भी करना पड़ेगा। फिर अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड उसके लिए भी है। फिर डिपेंडेंट पेरेंट का उनके लिए भी करवा सकते हैं। करेक्शन अमेंडमेंट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इसके लिए है, वो कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस इसमें दिया हुआ है, आप एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। ये पूरा अथॉरिटी दी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है 26 दिसंबर 2024 का ECHS सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS इशू ऑफ मेडिसिन एंड ECHS पॉलीक्लिनिक। अब इसमें मेडिसिन के लिए बताया गया है, मेनी ECHS बेनिफिशरी आर विजिटिंग ECHS पॉलीक्लिनिक फ्रॉम फॉर फ्लंज एरियाज, दूर दराज से जाते हैं, ठीक है, उनको ट्रेवलिंग में दिक्कत होती है ट्रीटमेंट में। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट न्यू MO मेडिकल अफसर अपॉइंटेड एट ECHS पॉलीक्लिनिक नॉट कन्वर्सेंट विद ECHS गाइडलाइन काजिंग avoidable harassment to ECHS beneficiaries due to lack of various provision referral treatment medicine collection। ये सब इनकन्वीनियंस के दिक्कत होती हैं, उसके विषय में लिखा गया है। फिर ये कहा गया है, इट इज इंटीमेटेड दैट ऑल न्यू मेडिकल अफसर शुड बी फुल्ली कन्वर्सेंट विथ ECHS गाइडलाइन बिफोर इंटरेक्टिंग विद द पेशेंट। टर्निंग डाउन अथराइज रिक्वेस्ट शुड बी प्रॉपरली ब्रीफ्ड अफसर IC, सभी को ब्रीफ किया जाएगा, कोई दिक्कत ना हो और ये इन्फॉर्मेशन सबको दी जाए, सभी को दवाई मिले, ये सब पूरा लिखा है। तो ये लेटर लेटेस्ट है 26 दिसंबर। अब चलिए देखा तो वैकेंसी के लिए एक वैकेंसी है जो कि ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर CGST केंद्रीय उत्पाद शुल्क जयपुर। इसकी लास्ट डेट हवलदार 3 वैकेंसी, इसकी लास्ट डेट है 20/1/2025। जो लोग अप्लाई करना चाहें यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है, स्क्रीनशॉट ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ये थी लेटेस्ट न्यूज़, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।